हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए बेटा, हम बायोलॉजी चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, प्रमोट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को बढ़ावा दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए। बस जुड़े रहिए, देखते रहिए। कोई समस्या है कमेंट कीजिए, कमेंट से हमें पता चलता है कि कितने बच्चे में देख रहे हैं। मैं तो चाहूंगा सभी बच्चे कमेंट किया करें, लाइक किया नहीं कर पाते तो कमेंट तो किया करें। चलिए, हमने बेटा पार्ट 2 में आपको पता होगा स्नैप्स को खत्म कर दिया था, न्यूरॉन को समझा दिया था। ठीक है, डेंड्राइट के बारे में बात की थी, एक्सॉन के बारे में बात की थी, हमने वहां पर रिसेप्टर्स के बारे में बात की थी। उसी से आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पांस। देखिए, हमारे चैनल का एक उद्देश्य रहता है नो बकवास केवल सफल कराने का प्रयास। इसका मतलब है कि हम सीधे सीधे पढ़ाना शुरू कर दें। हम बीच में इधर उधर का कोई चुटकुला नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई आपको मोटिवेशनल चीजें नहीं। उसके लिए हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे अगर मोटिवेशन की बात आती है तो। लेकिन हम केवल अपने टारगेट पर लगे हुए हैं, क्योंकि परीक्षाएं सभी की आने वाली हैं। फरवरी में सबके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए हमारा एक ही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जाए, और जिससे जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, भले एक बच्चा भी हमारी वीडियोस के आधार पर अगर अच्छे नंबर प्राप्त कर लेता है, तो हमारा ये इस चैनल को बनाने का, इस पर काम करने का और लगातार उस बच्चे के लिए जो मेरे द्वारा मेहनत की है वो सफल मानी जाएगी। उसके नंबर मेरे नंबर होंगे, उसके अच्छे परसेंटेज बनना मेरे अपने आप में एक उपलब्धि होगी। चलिए, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक। रिफ्लेक्स एक्शन एक तेजी, क्विक माने होता है बहुत तेज, सडन माने अचानक, एंड इमीडिएट रिस्पांस तुरंत दिया जाने वाला जवाब होता है ऑफ द बॉडी, शरीर को, टू ए स्टिमुलस। किसके आधार पर? स्टिमुलस के आधार पर। अब आप बात फिर मैं याद दिला दूं, स्टिमुलस क्या होता है कि एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज के आधार पर जब जीव कोई रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है वो स्टिमुलस होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, नी जर्क, अचानक उठने का, झटका आना। विथड्रॉ ऑफ हैंड यानी हाथ का हटना, कहां से? ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी गर्म चीज को छूने पर। नेक्स्ट है बेटा स्टिमुलस। फिर वही बात आ गई कि इट इज ऑब्जर्वेबल, ये देखने लायक चीज है, या डिटेक्टेबल, जांचने लायक चीज माने बदलाव होता है। इन द एक्सटर्नल या तो बाहरी, और इंटरनल या आंतरिक एनवायरनमेंट, पर्यावरण, तो वे जिसके आधार पर एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट, कोई भी जीव रिएक्ट करता है। अब रिफ्लेक्स आर्क को समझते हैं। द पाथवे मतलब वह तरीका, वह रास्ता, थ्रू विच जिससे नर्व इंपल्स पास, यानी जहां से नर्व इंपल्स गुजरती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान इस कॉल्ड कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। उसे क्या कहा जाएगा बेटा? रिफ्लेक्स आर्क। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा, दोबारा समझिए। रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा एक्सटर्नल पार्ट आपको दिखाई देगा, और रिफ्लेक्स आर्क में जो इंटरनल नर्व सिस्टम काम कर रहा है वो आपको नहीं दिखाई देगा, वो भी एक रिफ्लेक्स आर्क है। कुछ समझ में आया? किसी चीज को छूते ही, गर्म चीज को, हाथ को हटा लेना, आपको दिखाई देगा हाथ हटा लिया मैंने, लेकिन किसकी वजह से? क्योंकि ट्रांसमिट हुआ इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचा, तब हटाया आपने। तो जो हाथ हटाया वो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन जो अंदर से पूरी बॉडी ने प्रोसेस किया, नर्व सिस्टम ने प्रोसेस किया इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का, वहां से आपको माइंड ने उस बॉडी पार्ट्स को इंडिकेट किया कि भाई हाथ हटा लीजिए, ये रिफ्लेक्स आर्क था। जैसे हीट, बात करें हीट है, हीट में रिसेप्टर हुआ, यानी इसके अंदर महसूस किया कि भाई हीट है। अब स्पाइनल ऑर्गन, स्पाइनल ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? जो हमने पढ़ा था न्यूरॉन सिस्टम के बारे में, वो वहां से इफेक्टर ऑर्गन ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने इफेक्टर ऑर्गन यानी जो इफेक्ट करेगा, जिसको काम करना है, उस ऑर्गन तक सूचना पहुंचाई, मसल्स तक। मसल्स जो हमारा हाथ है, उस हाथ को हमने खींच लिया। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं रिस्पांस की। तो इट इज द फाइनल रिएक्शन, ये अंतिम रिएक्शन होती है आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। किसके बाद? रिफ्लेक्स एक्शन के। जो हमने अभी ऑब्जेक्ट देखा था, जो हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया था, वही है कि जैसे कि मांसपेशियां थी, मांसपेशियों जैसे हमारे हाथ ने टच किया किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते ही पूरा नर्व सिस्टम ने ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन से रिस्पांस आया कि भाई हाथ को हटाना है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क था, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा था वो रिफ्लेक्स एक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 3 टाइप्स ऑफ रिस्पांसेस, यानी 3 प्रकार के रिस्पांस की बात करते हैं। यानी जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं तो उसके आधार पर 3 प्रकार के रिस्पांस होते हैं। पहला होता है बेटा वॉलंटरी,
वॉलंटरी, दूसरा होता है इनवॉलंटरी और तीसरा होता है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। तो व्हाट इज द वॉलंटरी? तो कंट्रोल्ड बाय ए फोर ब्रेन। अब ब्रेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, फिर भी यहाँ पर समझने के लिए तो जितने भी वॉलंटरी एक्शन होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? फोर ब्रेन के द्वारा। फोर ब्रेन माने होता है अग्र मस्तिष्क, बिकॉज ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, जैसे बातचीत करना, लिखना। नेक्स्ट है बेटा वॉलंटरी, यानी कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो सारे किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा, जैसे हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन। थर्ड है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन, यानी रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। जो भी हमने देखा था कि टचिंग करते ही हॉट प्लेट को हमने अपने हाथ को हटा लिया। नेक्स्ट है बेटा नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन की आवश्यकता क्या होती है? इन सब सिचुएशन, कुछ स्थितियों में, सच है जैसे कि टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म वस्तु को छूने पर, पिंचिंग यानी चुभने पर, वी नीड टू एक्ट क्विकली, हमें तुरंत उसका रिस्पांस देने की जरूरत होती है, अदरवाइज अथवा आवर बॉडी वुड बी हार्म, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। हेयर रिस्पांस, ये जो रिस्पांस दिए जाते हैं जनरेटेड किए जाते हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, किसके द्वारा? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, इंस्टेड ऑफ ब्रेन, इसके बजाय ब्रेन के बजाय, यानी ब्रेन के बजाय स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा सारे रिस्पांस दिए जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मोस्टली। इन दिस वे, इस तरीके से टाइम जो समय है वो टेकिंग एक्शन, एक्शन लेने का, इस रिड्यूस कम हो जाता है, विच सेव अस, जो हमें बचाता है फ्रॉम इंजरी से। अब पूरे को हम समराइज करें तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन जो है तुरंत होने वाली कोई भी एक्टिविटी है। मैंने बीच बीच में बोला ब्रेन तक, तो आप उसको नेगेटिव मत समझिए, ब्रेन का ही काम होता है मोस्टली कंट्रोल करने का, लेकिन तुरंत कोई रिस्पांस देना है उसके लिए ब्रेन तक पहुंचेगा, पर ब्रेन मसल्स को मतलब क्या करेगा? रिस्पांस, उसको इंस्ट्रक्शन देगा, कमांड देगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बॉडी को उस पार्ट को हार्म पहुंचेगा, नुकसान होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड अपने तरीके से उन्हें इंडिकेट कर देता है, जनरेट कर देता है और कि भाई ऐसा करना है, ये समझा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये मानव का जो नर्व सिस्टम है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। नंबर एक है बेटा सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा है बेटा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। जैसे हम सेंट्रल नर्व सिस्टम बोल रहे हैं उसे शॉर्ट में बोलते हैं बेटा सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम, और जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है उसे शॉर्ट में बोलते हैं बेटा पीएनएस। ओके, अब बात करें सेंट्रल नर्व सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो दो चीजों में आधारित है, दो चीजों में है, एक तो ब्रेन एंड सेकंड वन है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। अब आता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आधारित है या शामिल है उसमें क्रेनियल नर्व्स। कौन सी? क्रेनियल नर्व्स, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। व्हिच अराइज फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन की तरफ से पैदा होती है, एंड स्पाइनल नर्व से। व्हिच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जो कहां से बनती है या कहां से पैदा होती है, कहां के पास होती है? स्पाइनल कॉर्ड की। अब ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ब्रेन है सबसे मुख्य कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बॉडी का। इट हैज थ्री मेजर पार्ट, इसके तीन मुख्य भाग होते हैं जो अभी मैंने बताए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ये तीन भाग होते हैं बेटा। देखिए ब्रेन की हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन में आप ध्यान रखिएगा, ये जो जैसे दिखा रहा है ये इंडिकेशन है ना, ये इंडिकेशन दिखा रहा है, इसका मतलब फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में अंदर ये दिखाई दे रहा है, ये सेरेब्रम है, ये इसका बाहरी हिस्सा, ये क्रेनियम है, स्कल है जिसके अंदर है, क्योंकि स्कल इतना बॉनी बॉक्स होता है, हड्डी का ढांचा होता है जिसके अंदर मजबूत यही होता है दिमाग को बचाने वाला, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो जेली के समान है। यहां पर जो दिखाई दे रहा है इंडिकेशन में, ये बेटा मिड ब्रेन है, ठीक है बेटा, और ये जो ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहां पर जो हिस्सा थोड़ा सा है ये हमारा हाइपोथैलेमस है। अगर बात हम हिंड ब्रेन की करें तो हिंड ब्रेन तीन चीजों से मिलकर बनता है, पोन्स, मेडुला, सेरेब्रम। यानी हिंड ब्रेन में तीन चीजें शामिल है, पोन्स, मेडुला, सेरेब्रम, और ये पार्ट जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फोर ब्रेन नंबर 1 डाल देता हूं, नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 हिंड ब्रेन। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। यह सबसे कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल या विशेष भाग होता है ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, इसमें क्या है, सेरेब्रम है। आप फोर ब्रेन के काम की बात करते हैं, तो फोर ब्रेन का पहला काम है थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, सोचने का काम। दूसरा कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन, जो हमने पीछे पढ़ा था। तीसरा है सूचना को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम। चौथा है रिसीव सेंसरी इंपल्स, यानी जो रिसीव करना, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है उनसे इंफॉर्मेशन को बॉडी से, एंड इंटीग्रेटेड इट, और इसे दिमाग में पूरे तरीके से एनालिसिस करना। पांचवा है सेंटर एसोसिएट विद हंगर, सेंटर एसोसिएट विद हंगर, यानी भूख भूख जो बात जाती है, भूख लगना होगा, ये भी चीज इससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है बेटा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस यही है कि कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन। ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को, जिनको महसूस नहीं कर सकते, जानते नहीं, जिनके ऊपर हम सोच विचार नहीं करते, वो एक्शन जिनके ऊपर हम सोचेंगे नहीं इस काम को करने के लिए, सच एज चेंज इन पीपल्स आइज, आंख की पुतली का बदलाव होना, हम सोचते हैं क्या? रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, अचानक सर को घुमाने का, ऐसे मैं घुमा रहा हूं, इसके बारे में सोचेंगे क्या? नेक एंड ट्रक, गर्दन को घुमाना, अचानक सोते सोते गर्दन का मुड़ जाना। ठीक है, या मान लीजिए अचानक कोई चीज मेरे आ रही है, सांस ले रहा हूं, तो सांस लेने के लिए क्या सोचूंगा? ये सारे इनवॉलंटरी एक्शन है जो मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तीसरा बेटा हिंड ब्रेन। इट हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 भाग है। पहला है बेटा सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम क्या है? कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, यानी व्यक्ति के बैलेंस को बनाए रखना। जैसे आदमी चल रहा है, गिर ना जाए, अब मैं सीधा खड़ा हूं, किसकी वजह से? हिंड ब्रेन मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो ये पोस्चर और बैलेंस की वजह से। अब प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, यानी वॉलंटरी एक्शन को भी कंट्रोल करने का काम इसी का। सेरेबेलम का काम होता है कंट्रोल करना हमारे पोस्चर और बैलेंस को, और वह भी बताया था मैंने वॉलंटरी एक्शन को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पर चलते हैं। मेडुला, ये दूसरा भाग है हमारे हिंड ब्रेन का। तो मेडुला का काम क्या है? कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन, एंड इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, जैसे सैलिवेशन, लार आ रही है, किसी की ब्लड प्रेशर है, वॉमिट है, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? मेडुला का। तीसरा बेटा पोन्स, इनवॉलंटरी एक्शन, रेगुलेटिंग ऑफ रेस्पिरेशन, यानी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम वो तो फोर ब्रेन का भी है, जैसे सांस वगैरह लेना, ये भी इसी का काम है। तो ये हमारे दिमाग के 3 पार्ट थे जो हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा को, और चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे मुझे पता चलता रहे कितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं।